नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सफाई कर्मचारी के 23,820 पदों के बारे में। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिए अगर आप भी सफाई कर्मचारी में फॉर्म डालना चाहते हैं। टू जेड बात करेंगे, क्या योग्यता है, क्या सैलरी है, कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन की हम बात करें दोस्तों तो 7/10/2024 से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 6/11/2024 तक इसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। ये वाली बात आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। टोटल पदों की जो संख्या है वो 23,820 रखी गई है। दूसरी बात दोस्तों, ये वैकेंसी राजस्थान के निवासियों के लिए निकाली गई हैं, उत्तर प्रदेश या अदर राज्य के लिए नहीं है। तो अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तभी दोस्तों आप इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं योग्यता वगैरह के बारे में। अहर्यताओं के बारे में दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं पहले नंबर पे ही लिखा हुआ है कि आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। अर्थात किसी दूसरे स्टेट से आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो ये फॉर्म दोस्तों फिल आप नहीं कर पाएंगे। ये वाली बात आपको भली भांति याद रखनी है। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आप बिल्कुल इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है सफाई कर्मचारी पद हेतु कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं। अर्थात आप निरक्षर भी हैं तब भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई भी 8th 10th 12th कुछ भी नहीं मांगा गया है। आप निरक्षर भी हैं तब भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा सी उसमें कह रहा है, जो सी हमारा स्टेप है, कह रहा है सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती हेतु सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती हेतु स्वच्छता जैसे सड़क की सफाई, सार्वजनिक सीवरेज की सफाई, 1 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में जो कि निम्न द्वारा जारी किया गया हो, है ना। तो इसके फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपके पास 1 साल का सफाई करने का कोई प्रमाण पत्र होना जरूरी है, जो कि आप इन जगह से बनवा सकते हैं। राज्य के नगरीय निकाय से, नगर पालिका से, है ना, और प्राधिकृत संस्था से। इन जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं इनमें से किसी भी संस्था के से बना हुआ आपके पास कोई प्रमाण पत्र है सफाई का तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये वाली बात क्लियर हो जाती है आपको। आगे आ जाते हैं, यहाँ पे बात कर रहा है चरित्र की। तो चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों आपका लगेगा यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन के द्वारा। ये थाने से बनवाया जाता है तो आप इसको बड़ी आसानी से बनवा सकते हैं। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान यहाँ पे रहने वाला है राज्य सरकार द्वारा देश 7वें वेतन आयोग के अनुसार सफाई कर्मचारी को वेतन पे मैट्रिक लेवल 1 निर्धारित है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार दे होगा, ठीक है ना। परिवीक्षा समय चलता है आपका, प्रोविजनल पीरियड जिसे कहते हैं, 1 से 2 साल का होता है। इसमें आपको एक नियत वेतन मिलेगा। जब 2 साल के बाद आप परमानेंट हो जाएंगे तो फिर आपको राज्य कर्मचारी का जो वेतन दिया जाता है, यानी कि 2000 ग्रेड पे आप मान के चल सकते हैं। 2000 नहीं तो इसमें 1900 ग्रेड पे रहने वाला है जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है ना। 1900 ग्रेड पे के हिसाब से दोस्तों आपको ये वेतन दिया जाएगा। ये वाली बात आपको क्लियर रखनी है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। इसके अलावा राष्ट्रीयता यहाँ पे बताइए, भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो या भूटान का प्रजाजन हो, है ना। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताएगी जो 1/1/1962 को भारत में आकर बस गए हों, ऐसे लोग भी इसमें आवेदन दे सकते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाता है। बात कर लेते हैं आयु सीमा की। आयु सीमा क्या रखी गई है इसमें, तो 18 से 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, SC OBC, है ना, ST, तो आपको यहाँ पर 5 साल की छूट भी देखने को मिलेगी। फिलहाल जनरल वालों के लिए जो आयु रखी गई है 18 से 40 वर्ष के बीच में रखी गई है। तो काफ़ी सारी आय है दोस्तों, यहाँ पर कोई डाउट यहाँ पर आपको नहीं रखना। आयु की जो गणना होगी 1/1/2025 से की जानी है। ये वाली बात क्लियर होगी। पदों की संख्या के बारे में आपको पता है, आपने देख लिया है, ऊपर 23,000 पद हैं यहाँ पर, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं कि किन किन को कितनी छूट दी जा रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष अभ्यर्थियों को राजस्थान के मूल निवासी हैं उनको 5 साल की छूट दी जाए। सामान्य वर्ग में महिला के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी अगर वो राजस्थान के निवासी हैं तो, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आर्थिक रूप से कमजोर महिला राजस्थान के मूल निवासी हैं तो उनको 10 वर्ष की छूट दी जानी है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह की छूट भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए पदों का ब्यौरा देख लेते हैं, कहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना है, किस निकाय से आपको फॉर्म फिल करना है। ये निकाय वाइज है दोस्तों, 185 निकायों में ये पद खाली हैं, उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी का ब्यौरा दिया है, किस निकाय में कितनी वैकेंसी। नगर ये निकाय के लिए दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है ना, नगरीय निकाय के लिए वैकेंसी निकाली गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेटर जयपुर के लिए निकाली गई है यहाँ पर 3370,
जयपुर हेरिटेज के लिए 707, चौमू के लिए 171, सांवर के लिए 59, चकासू के लिए 64। तो जो भी आपके नगर निकाय हैं उनके हिसाब से आप देख सकते हैं, जो भी आपके करीब में पड़ता है आप एक ही फॉर्म एक निकाय के लिए भर सकते हैं, 2 फॉर्म आपके एक्सेप्टेड नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना। फॉर्म की बात करें कि फॉर्म में फीस क्या देनी होगी आपको, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य वर्ग के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस रखी गई वो 600 रुपये है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये है और दिव्यांगजन के लिए जो PH कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 400 रुपये रखी गई है। सामान्य वर्ग में EWS और जनरल वालों से 600 रुपये लिए जाएंगे, आरक्षित वर्ग में SC OBC ST महिलाओं से 400 रुपये लिए जाएंगे और PH कैंडिडेट है उससे 400 रुपये लिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ पूर्व में एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क दे नहीं होगा और आपको सिर्फ एक फॉर्म एक बार ही भरना होगा एक ही निकाय से। ऐसा नहीं कि आप कई निकाय से फॉर्म भर दें, ऐसा संभव नहीं होगा। यहाँ पर बताया गया ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो 11/11/2024 से 25/11/2024 तक आप संशोधन भी करा सकते हैं। इसके लिए आपको 100 रुपये अलग से पे करने होंगे अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि रह जाती है तो। ये वाली बात आपको क्लियर हो जाती है, तो सब कुछ आपको क्लियर हो गया। पदों की संख्या भी आपको विदित है, 23,820 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। 185 नगर निकायों के लिए वैकेंसी है ना। फॉर्म इसके 7/10/2024 से स्टार्ट होकर के 6/11/2024 तक चलने वाले हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं सफाई कर्मचारी बनने के तो आप इसमें फॉर्म अपना फिल करा सकते हैं। बाकी मैंने सारी जानकारी आपको दे दी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। SSO की वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सरकारी रिजल्ट से जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है सर्किल में, यहाँ से जाकर भी आप अपना फॉर्म फिल करा सकते हैं। क्लियर हो जाती है बात। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस नोटिफिकेशन को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिससे कि कोई भी अपडेट रहता है सरकारी या संविदा नौकरी से संबंधित मैं अपने इस चैनल पर लेकर के आता रहता हूं। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।